हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गैलरी। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th का संस्कृत का सैंपल पेपर। आइए शुरू करते हैं संस्कृत सैंपल पेपर। संस्कृत के पेपर में अपने 4 खंड होते हैं। कै खंड? कै खंड में अपठित अवबोधनम जो कि होता है 10 अंक का। ख खंड रचनात्मक कार्यम, यह होता है 15 अंक का। गै खंड अनुप्रयुक्त व्याकरणम, व्याकरण होती है वो होती है 25 अंकों की। गै खंड होता है पठित अवबोधनम। पठित अवबोधनम मतलब जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, अर्थात जो हमारी सेमुसी किताब है उससे रिलेटेड इससे क्वेश्चन होते हैं, तो ये होता है 30 अंकों का। तो अब कै खंड अपठित अवबोधनम, इसका पहला प्रश्न है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। ये है हमारा 10 अंकों का। ये पूरा 10 अंकों का है। तो आइए एक बार ये गद्यांश पढ़ते हैं। ग्रीष्म कालानंतरम वर्षा काले आगच्छति। ग्रीष्म काल के अनंतरम बाद में वर्षा काल आगच्छति आता है। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है। आकाशे सूर्यम आच्छाद्य मेघा इतः ततः विहरन्ति। आकाशे आकाश में, सूर्यम आच्छाद्य सूर्य को ढककर, आच्छाद्य होता है ढककर, मेघा बादल, इतः ततः इधर उधर, विहरन्ति विचरण करते हैं या घूमते हैं। आकाश में सूर्य को ढककर बादल इधर उधर घूम रहे हैं। तदा कृषकाः मुदिताः भवन्ति। तदा तब कृषकाः किसान, मुदिता मुदित अर्थात प्रसन्न, भवन्ति होते हैं। यदा वृष्टि भवति तदा भगवते आशीर्वादा एव जल बिंदवः भुवि निपतन्ति। यदा जब वृष्टि भवति वर्षा होती है, तदा तब भगवते आशीर्वादा, भगवते भगवान के आशीर्वाद के समान जल बिंदु है, जल की बूंदे भुवि पृथ्वी पर निपतन्ति गिरती हैं। आकाशे मेघा नितराम गर्जन्ति। आकाश में बादल नितराम निरंतर गर्जन्ति गरज रहे हैं। सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपन भयंकरम भवति। सब जगह उत्पन्न जो प्रकंप है अर्थात जो हिलना है वो भयंकर होता है, उनका जो गरजना है वो भयंकर होता है। तदा मयूरा केकारवम कुर्वन्तः मुदिता भूत्वा नृत्यन्ति। तब मयूर केकारवम कुर्वन्तः, केकारव अर्थात जो उनके मधुर आवाज है उसको करते हुए प्रसन्न होकर नृत्यन्ति नाचते हैं। नद्य तड़ागा च जल पूर्णा भवन्ति। नदी और तालाब जल से पूर्ण भवन्ति हो जाते हैं। कृषकाः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति। कृषकाः किसान, क्षेत्राणि खेतों में, कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति किसान खेतों में बीज बोते हैं। क्रमेण सस्य संपद वर्धते। क्रम से सस्य संपद जो फसल है वो बढ़ती है। परम यदा अतिवृष्टि भवति तदा महती विपद संचायते। परंतु यदा जब अतिवृष्टि अत्यंत वर्षा होती है तब महती महान विपदा संजायते उत्पन्न होती है। नदीनां तीरेषु विद्यमानानि लघूनि गृहाणि जले निमज्जितानि भवन्ति। नदीनां तीरेषु नदियों के किनारे पर विद्यमान लघु गृहाणि जो छोटे घर हैं वो जल में डूब जाते हैं। पशु पक्षिण लघुवे प्राणिन च म्रियन्ते। पशु पक्षी और छोटे प्राणी, लघुवे होता है छोटे, छोटे प्राणी मर जाते हैं। एवं एव अनावृष्ट्या अपि आपदय संभवति। एवं एव इसी प्रकार अनावृष्ट्या, अनावृष्ट्या होता है जब सूखा होता है, वर्षा नहीं होती, तब भी आपदा संभवती होती है। तदा तब जलस्य अभावेन तड़ागा शुष्यन्ति। जल के अभाव से तालाब शुष्यन्ति सूख जाते हैं। वृक्षा विनश्यन्ति, वृक्ष नष्ट हो जाते हैं। कृषि कर्म असाध्यम भवति। कृषि कार्य असाध्य हो जाता है। कृषि बिना धान्योत्पत्ति एवं न भवति। कृषि के बिना धान्योत्पत्ति, फसलों की उत्पत्ति भी नहीं होती है। प्राण धारण वस्तुनाम अभावेन जना क्लेशम अनुभवन्ति। प्राण धारण, प्राण को देने वाली वस्तुओं के अभाव से लोग कष्ट का अनुभव करते हैं। क्रमशः जीवनम एवं दुर्वहम भवति। क्रमशः जीवन ही कठिन हो जाता है। अतिवृष्टि अनावृष्टि च मूलम मानव है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि का मूल अर्थात जो कारण है वो मानव ही है। सघन विपिनानाम अनियंत्रित नाशनेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति।
सघन विपिनानाम, घने जंगलों को अनियंत्रित नाश करके या उनको काट करके पर्यावरण जो है असंतुलित होता है। पर्यावरण प्रदूषण ऋतुनाम गतय परिवर्तिता भवन्ति। पर्यावरण के प्रदूषण से ऋतुओं का गतियों में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात ऋतुएं जो है अपने समय पर नहीं आती। अतः पर्यावरणस्य संरक्षणाय वयं जागरूका भवेम। अतः पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सबको जागरूक होना चाहिए। ये था हमारा अपठित गद्यांश। अब इससे जो है संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो हमें इस पैराग्राफ से ढूंढ करके लिखने हैं। एक पदेन उत्तरत लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। इसमें क्या करना है, केवल 2 प्रश्न करने हैं। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए होते हैं, उसमें से 2 करने हैं जो 1-1 नंबर के हैं। कुत्र मेघा इतः ततः विहरन्ति, कुत्र कहाँ, मेघा बादल, इतः ततः विहरन्ति इधर उधर घूमते हैं। तो अब इसको जो है ये लाइन हमें यहाँ पे ऊपर पैराग्राफ में देखनी है। ये हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें कहाँ पे कुत्र, कुत्र का आएगा, आकाशे, आकाशे, आकाश में, मेघा इतः ततः विहरन्ति, बादल इधर उधर घूम रहे हैं। सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपन की दृश्यम भक्ति, सब जगह उत्पन्न प्रकंप जो है कंपन कैसा होता है, तो इसका क्या होगा ये देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है ये लाइन, सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम भयंकरम भक्ति, तो यहाँ पे क्या आएगा, भयंकरम, तो यहाँ दिया है भयंकरम। जलस्य अभावेन के शुष्यन्ति, जल के अभाव में कौन सूख जाते हैं, इसका दिया है यहाँ पे, तदा जलस्य अभावेन तड़ागा शुष्यन्ति। तो अब यहाँ पे क्या है, अभावेन के बदले आएगा तड़ागा, तो यहाँ पे क्या है, तड़ागा, तालाब सूख जाते हैं। इसमें जो है हमें पूरी लाइन को यहाँ पे ढूंढना है, फिर उससे जो हमें आंसर लिखना है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। अब यहाँ जो है हमें पूरे वाक्य में उत्तर देना है। इसमें भी केवल 2 प्रश्न करने हैं, तो 2 × 2 अर्थात एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो ये टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है। पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति, पर्यावरण किस प्रकार असंतुलित होता है। तो अब जो हमें ये जो है इसमें से ऊपर से ढूंढना है। अब इसका जो है आंसर हम ऊपर से ढूंढ कर लिखते हैं। सघन विपिनानाम अनियंत्रित नाशनेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति, सघन घने जंगलों के अनियंत्रित नाश से पर्यावरण असंतुलित होता है। दूसरा प्रश्न है, कदा भगवत आशीर्वादा इव जल बिंदुवे निपतन्ति, कब भगवान के आशीर्वाद के समान जल बिंदु गिरती है। यदा वृष्टि भवति तदा भगवत आशीर्वादा इव जल बिंदुवे भुवि निपतन्ति, जब वृष्टि होती है अर्थात बारिश होती है, तब भगवान के आशीर्वाद से ही जल बिंदु भूमि पर अर्थात पृथ्वी पर गिरती हैं। प्राणी ने कदा म्रियन्ते, प्राणी कब मरते हैं। यदा यतिवृष्टि भवति तदा महती विपद संजायते, जब अत्यंत बारिश होती है तब महान विपदा उत्पन्न होती है। नदी नाम तीरेषु विद्यमानानि लघूनि ग्रहणानि जले निमज्जितानि भवन्ति, पशु पक्षिण लघ्वे प्राणिन च म्रियन्ते, नदी के तट पर विद्यमान छोटे घर जल में डूब जाते हैं, पशु पक्षी और छोटे प्राणी मर जाते हैं। अब ये है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक संस्कृत में लिखो। यहाँ पे जो हमें इस पैराग्राफ से संबंधित शीर्षक लिखना है। ये 1 नंबर का प्रश्न है। वैसे जो है शीर्षक सब जो एग्जामिनर के ऊपर होता है कि उसको कौन सा सही लगता है, तो इसलिए यहाँ पे इसके कई शीर्षक बनते हैं। सबसे पहले इसमें जो है पूरे पैराग्राफ में वर्षा काल का वर्णन है, तो हम यहाँ पे इसका देंगे वर्षा काल है। उसके अलावा दूसरा यहाँ पे हम शीर्षक लिख सकते हैं असंतुलितम पर्यावरणम, क्योंकि हमें जो इसमें असंतुलित पर्यावरण के बारे में बताया गया है। अतिवृष्टि या अनावृष्टिया परिणाम है, अत्यंत बारिश और सूखे का परिणाम। इसमें जो है अत्यंत वृष्टि, जो अतिवृष्टि और अनावृष्टि का भी वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार हम ये तीनों में से कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। केवलम प्रश्नत्रयम्, केवल 3 प्रश्न करने हैं। 1-1 नंबर का 3 प्रश्न है, तो हमें 3 प्रश्न करने हैं। कृषकाः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति, किसान खेत में बीज को बोते हैं। तो अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पे क्या क्रियापद है, तो यहाँ पे क्या है, क्रियापद क्या है, बोना।
तो इसमें क्या होगा, वपन्ति। असंतुलितम इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। असंतुलित, इसका विशेषण पद का विशेष्य पद क्या है? तो असंतुलितम पर्यावरणम, यहाँ पे जो है विशेष्य पद है पर्यावरण। अरण्य नाम इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। अरण्य नाम, इस पद के लिए पर्याय पद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? विपिना नाम। विपिना नाम होता है जंगल, तो अरण्य नाम भी होता है जंगल। दुखिता इति पदस्य विपर्य पदम किम प्रयुक्तम। दुखिता, इस पद का विपर्य अर्थात विलोम शब्द क्या प्रयुक्त हुआ है? दुखिता, दुखी का क्या होगा यहाँ पे हमारा? मुदिता। मुदिता होता है प्रसन्न होना, तो दुखिता मुदिता। खंड है रचनात्मक कार्य। इसका है भवान दिवाकर स्वमातुलम निमंत्रियतुम लिखितम पत्रम मंजुषायाः पदे पूरयित्वा पुनः लिखत। भवान दिवाकर, आप दिवाकर हैं, स्वमातुलम, अपने मामा को निमंत्रित करने के लिए लिखितम पत्रम, लिखित पत्र, मंजुषाया, मंजुषा के पदों से पूरित्वा भरकर पुनः लिखो। इसमें आधा नंबर का जो है 10 ब्लैंक्स है, 10 जो है रिक्त स्थान भरने हैं, 5 नंबर का है ये हमारा। तो आइए अब देखते हैं हम इस पत्र को। वाराणसी तय दिनांक है, तो ये कहाँ से लिखा गया है? वाराणसी से। दिनांक, यहाँ पे सबसे पहले हमें दिनांक लिखनी है, जिस दिन भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं, जिस भी दिन लिख रहे हैं उसकी हमें यहाँ पे दिनांक लिखनी है। अब आदरणीय, आदरणीय यहाँ पे कम किसके लिए लिख रहे हैं? यहाँ पे मातुल, तुम आदरणीय मातुल है। स स्नेहम नमः, स्नेह पूर्वक नमस्कार। अत्र कुशलम, ये जो है एक फिक्स लाइन होती है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। अत्र कुशलम, ये आएगा यहाँ पे तत्रास्तु, अर्थात यहाँ सब कुशल है, तत्रास्तु वहां पे भी सब कुशल हो। भवान इदम ज्ञात्वा अत्यधिक प्रसन्न है। भवान, आपको, इदम ज्ञात्वा, यह जानकर, अत्यधिक, प्रसन्नता होगी, होगी के लिए लगेगा भविष्यति। यत मम वार्षिक परीक्षाया परिणाम है आगत है, कि मेरी वार्षिक परीक्षा का परिणाम आ गया है। अहम, मैं सर्वाधिकान अंकान प्राप्तवान अस्मि, सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। तो किसने? अहम, मैंने, परीक्षायाम, परीक्षा में, सर्वाधिक अंकान, सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। सर्वाधिका नाम अंका नाम, सबसे अधिक अंकों के लिए। सर्वोत्कृष्ट छात्र सम्मान आए राज्य सरकारेण, सर्वोच्च छात्र सम्मान के लिए राज्य सरकार ने। अब यहाँ पर आएगा सर्वाधिका नाम अंका नाम कारणात, अत्यधिक अंकों के, सर्वाधिक अंकों के कारण सर्वोच्च छात्र सम्मान के लिए राज्य सरकार ने चितव अस्मि, अस्मि के साथ लगेगा अहम, अहम चितय अस्मि, मुझे चुना है। तत्र सम्मान स्थले, वहां सम्मान स्थल पर। सर्वे अपि, सभी, अभिभावक आमंत्रिता सन्ति, अभिभावक आमंत्रित है। मम सम्मान कार्यक्रम में भवान अपि, मेरे सम्मान कार्यक्रम में भवान अपि, आप भी उपस्थित भवतु, उपस्थित हो। इति मम महती इच्छा वर्तते, यह मेरी महान इच्छा है। यतो ही, क्योंकि अभिभावकेषु भवान अन्यतम वर्तते, क्योंकि अभिभावकों में आप अन्यतम हैं। मातामह चरणयों मम साष्टांगम प्रणामांजलि, मातामह नाना नानी के चरणों में मेरी साष्टांग प्रणामांजलि अर्थात साष्टांग प्रणाम। भवदीय भागिन्य, आपका जो है भांजा, तो यहाँ पे किसका दिया था आपको? दिवाकर, तो आप क्या है यहाँ पे? दिवाकर, तो यहाँ पे अपना नाम आएगा दिवाकर है। ये जो पूरा पत्र यहाँ पे भरा हुआ है, इसे आप देख करके यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब ये है प्रश्न 3, प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। प्रदत्त चित्रों में दिए गए चित्र को देखकर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखो। 1 नंबर का 1 वाक्य है, तो 5 वाक्य 5 नंबर के हैं यहाँ पे। अब हमें ये चित्र देखना है, जो भी चित्र दिया हो उसे देखना है कि उसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, पेड़ है, चांद है, सूरज है, ये पर्वत है, ये फूल है, ये नदी बह रही है, पेड़ों पे फल लगे हैं आदि। तो मंजूषा में दिया है वहती, वहती होता है बहना। उद्यान से उद्यान, पुष्पाणी पुष्पो, नदी, वृक्षा, आकाशे आकाश में,
पर्वत, दृश्यम दृश्य, हरितिमा हरियाली, सूर्य, चंद्र चंद्र, उदयते उदय होता है। प्राकृतिकम प्राकृतिक, पादपा पौधे। अब यहाँ पे जो है इनसे संबंधित हमें जो है वाक्य बनाने हैं और एक चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है कि जो भी मंजूषा में शब्द दिए हैं जिसका आपको अर्थ आता हो उससे ही संबंधित वाक्य बनाने की कोशिश करिए जिससे कि आपके कम से कम गलतियां हो। और वाक्य जो है बहुत सिंपल से सिंपल बनाने हैं, जरूरी नहीं है कि उसे हम लंबा बहुत बड़ा करके लिखें, उससे जो है गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए हम यहाँ पे दिखाते हैं। पहला वाक्य है इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति। जिस भी चीज का चित्र हो उसे जो है सबसे पहली लाइन हम उसकी लिख सकते हैं, जैसे इदम यह उद्यान का चित्र है। अब यहाँ पे यदि विद्यालय होता तो इदम विद्यालय से चित्रम अस्ति, यह विद्यालय का चित्र है। तो जिस भी चीज से संबंधित चित्र है सबसे पहला वाक्य आप उसका बना दें। उसके बाद अब यहाँ पे क्या था, चंद्रमा था, तो आकाशे चंद्र अस्ति, आकाश में चंद्रमा है। अब यहाँ जो है फूल गिर रहे हैं, उद्याने पुष्पाणि विकसंती, उद्यान में फूल खिल रहे हैं। प्रातः काले सूर्य उदयति, प्रातः काल सूर्य उदय होता है। नदी तीरे, नदी के किनारे। अनेका वृक्षा संति, अनेक वृक्ष हैं। अभी आता है अथवा में, या तो आप चित्र वर्णन कीजिए या यहाँ पे जो है या आप 5 वाक्यों से अनुच्छेद तथा निबंध लिखिए। निम्नलिखितम विषयम अधिकृत्य मंजूषाया प्रदत्त शब्दानां सहायेन न्यूनातिन्यूनम पंचभी संस्कृत वाक्य एकम अनुच्छेदम लिखत। निम्नलिखित विषय के आधार पर मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से कम 5 संस्कृत के वाक्य एक अनुच्छेद में लिखें। 1 नंबर का एक वाक्य है तो ये 5 नंबर का है। विषय दिया है क्रीड़ा महत्व, खेल का महत्व। मंजूषा में शब्द दिए हैं महत्वपूर्णम, सर्वेभ्य, अनिवार्यम, स्वास्थ्याय, जीवनम, संयम, स्थानम, सफला, जना, क्रीड़ा। तो इनको यूज करके हमें जो है क्रीड़ा के महत्व पर 5 वाक्य लिखने हैं। मानव जीवने क्रीड़ाया महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति, मानव जीवन में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें जैसे हमारा महत्वपूर्णम भी आ गया और स्थानम आ गया। बाल्यकाले सर्वेभ्य क्रीड़ा रोचन्ते, बचपन में या बाल्यकाल में सभी को खेल पसंद आता है। उत्तम स्वास्थ्य क्रीडनम अनिवार्यम अस्ति, उत्तम स्वास्थ्य के लिए खेलना अनिवार्य है। क्रीड़या जीवने उत्साह वृद्धि भवति, खेलने से जीवन में उत्साह वृद्धि होती है। क्रीड़या ऊर्जा स्फूर्ति च वर्धते, क्रीड़ा से ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ती है। इस प्रकार से आप कोई भी 5 वाक्य बना सकते हैं। अब ये है प्रश्न 4, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषया अनुद्य लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों के संस्कृत भाषा में अनुद्य अर्थात ट्रांसलेशन लिखो। केवल वाक्य पंचकम, केवल 5 वाक्य करने हैं। 1 नंबर का एक वाक्य है तो ये टोटल है 5 नंबर का प्रश्न। नंबर पहला है देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, तो देश की के लिए लगेगा में षष्ठी विभक्ति, तो देशस्य शिक्षा व्यवस्था उत्तमा, ये जो है स्त्रीलिंग है तो इसलिए उत्तमा अस्ति है। देशस्य शिक्षा व्यवस्था उत्तमा अस्ति, देश की शिक्षा व्यवस्था उत्तम है। तुम विदेश में पढ़ोगे तो तुम के लिए लगेगा त्वम, विदेशे विदेशे में पठिष्यसि पढ़ोगे, तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन मार्क है। मैं सुबह 8 बजे विद्यालय जाता हूँ, मैं के लिए लगेगा अहम, सुबह प्रातः 8 बजे, अष्टवादने विद्यालयम जाता हूँ, अहम के साथ लगता है गच्छामि, तो अहम प्रातः अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि, मैं प्रातः 8 बजे विद्यालय जाता हूँ। आपके संस्कृत शिक्षक का क्या नाम है? आपके भवतः संस्कृत शिक्षकस्य नाम किम अस्ति? संसार में सभी सुखी रहें, तो संसारे सर्वे सुखिनः भवन्तु, संसार में सभी सुखी हों। छात्र अध्ययन करें, तो छात्रा अध्ययनम कुरु, छात्र अध्ययन करें। तुम सब श्लोक लिखो, तुम सब यूयम श्लोकम लिखो लिखत, तुम सब श्लोक लिखो। गैखंड अनुपयुक्त व्याकरणम, ये होती है 25 अंकों की। तो आइए देखते हैं इसमें। प्रश्न 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि संधि विच्छेदम व कुरुत। केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न करने हैं, 1 नंबर का एक प्रश्न है। पहली है अस्य पिता किम तपः तेपे,
इसके पिता ने क्या तपे तेपे, तो तपे तेपे, तो इसमें आएगा तपस तेपे। यह विसर्ग संधि, विसर्ग में है सत्व विसर्ग संधि, तो तपस तेपे। मम नृत्यम तु प्रकृते आराधना, मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। तो इसमें क्या है, प्रकृते आराधना, यह है ऋतु संधि, ये भी विसर्ग संधि है। इसमें विसर्ग को रह हुआ है, ऊपर में विसर्ग को सह हुआ था, यहाँ पे रह हुआ है, तो ये है ऋतु संधि। नए माम अस्मात नगरात बहु दूरम, मुझे जो है इस नगर से बहुत दूर ले चलो। तो अस्मान नगरात, तय को न हुआ है, तो तय को न होता है तो इसमें होगी अनुनासिक संधि। अन्यो अपि बुद्धिम लोके मुच्यते महतो भयात, अन्यो अपि, तो अन्य प्लस अपि, इसमें उतु विसर्ग संधि है। भूरी परिश्रम में किंचित वित्तम उपार्जितवान, अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया, तो किंचित वित्तम, किंचित प्लस वित्तम या किंचित वित्तम, इसमें है जशत्व संधि, यह व्यंजन संधि है। प्रश्न 6, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समास विग्रहम् व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में समास विग्रह पद अथवा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चुनकर लिखो, दिए गए विकल्प चुनकर लिखो। केवल प्रश्न चतुष्टय, केवल 4 प्रश्न, 1 नंबर का 1 प्रश्न है। न्यायाधीश आरक्षिणम दोष भाजिनम अमन्यत, न्यायाधीश ने आरक्षी को दोष का भागी माना, तो दोष का भागी, तो यहाँ पे क्या आएगा, दोषस्य भाजिनम, दोषाय दोष के लिए, दोषेण दोष से, तो ये सब नहीं आएंगे, तो यहाँ आएगा दोषस्य भाजिनम। काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, काक चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। तो कैसा विद्यार्थी, काक के समान चेष्टा वाला, तो काक इव चेष्टा यस्य है, जिसकी जो है काक के समान चेष्टा हो। जलद तुम पर्वत कुलम आश्वस्य रिक्तो असि, इसका आएगा पर्वत कुलम का पर्वता नाम कुलम, पर्वतों का कुल। याश्च नागाश्च वहंती बोधा, घोड़े और हाथी वहंती बोधा, बोझ जो है ढोते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, घोड़े और हाथी, तो आएगा ये नागा, घोड़े और हाथी। धरातलम मलेन सहितम जातम, पृथ्वी मल सहित हो गई, तो अर्थात मलेन सहितम, तो सहमलम, सह नहीं लगेगा, सहमलम, मल से युक्त। प्रश्न 7, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में प्रकृति प्रत्यय जोड़कर या विभाजित करके उचित उत्तर विकल्प से चुनकर लिखो। केवल प्रश्न चतुष्टय, केवल प्रश्न 4, 1 नंबर का 1 प्रश्न है। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते, तो बुद्धिमान, बुद्धिमान में क्या है, कौन सा प्रकृति प्रत्यय लगेगा, बुद्धि, मान मतुप प्रत्यय, मतुप में क्या है, मान शेष बसता है, तो बुद्धि प्लस मतुप, बुद्धिमान। पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, पुत्र पर अत्यधिक कृपा, तो अभ्यधिका ये क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है, तो अभ्यधिक प्लस टाप, आ लगा है, तो अभ्यधिक प्लस टाप। तुम मीनान छलेन अधिग्रह्य क्रूर प्लस तल भक्ष्यसी, तुम मछली को छल पूर्वक ग्रहण करके क्रूरता से खाते हो, तो क्रूर तल, तल के से का क्या बसता है शेष यहाँ पे हमारा त, तो क्रूरतया, क्रूरता पूर्वक, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगेगी क्रूरतया, क्रूरता में क्रूरतया होगा तृतीय विभक्ति में। तद एव आहु महात्मने समत्वम इति कथ्यते, सम प्लस त्व, तो समत्वम, महात्मने के लिए आएगा समत्वम। सा तपस्विनी स्वपत्याम एव निवर्तति, तपस्विनी, तपस्विनी में क्या है, इकारांत लगा है, ई लगी है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तपस्वी प्लस णी प्रत्यय। प्रश्न 8, वाच्यानुसारम उचित पदै रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखितं संवादम पुनः लिखत। वाच्य के अनुसार उचित पदों में रिक्त स्थान को भरकर नीचे लिखे गए संवाद को फिर से लिखो। केवल प्रश्न तरह, केवल प्रश्न 3, एक प्रश्न 1 नंबर का 3 प्रश्न है। भो वास्व, इसमें जो हमें पूरा लिखना है वैसे, भो वास्व पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा मय, हे वासव, वासव था इंद्र, हे इंद्र पुत्र की दैन्य को देखकर मया, मेरे द्वारा, रुद्यते रो रही हूं, मया तृतीय विभक्ति लगी है, तो तृतीय विभक्ति में लगता है रुद्यते।
सह दीन इति जानन अपि सह कृषक पीड़ति। वह दीन है यह जानते हुए भी वह किसान पीड़यति पीड़ित करता है। तो किसे? तम, तम मतलब उसको पीड़ित करता है। किम एतत् भवता ने, क्या यह आपको नहीं दिखाई देता? अर्थात भवता, भवता क्या है? तृतीय विभक्ति है तो दृश्यते, क्या यह आप नहीं देखते? पुत्राय बाल्ये महत विद्याधनम इच्छति। पुत्र के लिए बाल्यावस्था में महान विद्याधन चाहता है। तो कौन? पिता। प्रश्न 9 कालबोधक शब्द अधोलिखित दिनचर्याम पूरयत। कालबोधक शब्दों से नीचे लिखी गई दिनचर्या पूरी करो। केवल प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 प्रश्न, 1 नंबर का 1 प्रश्न। अधोछज ब्रह्म मुहूर्ते 3:30 जागृति। अधोछज ब्रह्म मुहूर्त में, तो 3:30 को क्या लिखेंगे हम? सार्धत्रिवादने, 3:30 बजे। सह वह 4 बजे योगाभ्यासम करोति, तो चतुर्वादने है। तदंतरम सा स्नानत्वा 4:30 संध्योपासनाम करोति, तो सार्धचतुर्वादने। उसके बाद जो है वह 4:30 बजे संध्योपासना के करता है। पश्चात 5:15 वेदाभ्यासम करोति, सह पाद पंचवादने। सह 11:45 मध्याह्न भोजनम करोति, पादोन 12:15 होता है 11:15। प्रश्न 10 मंजूषायां प्रदत्ते उचित ही अव्यवपदे अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए उचित अव्यव पदों की सहायता से नीचे लिखे गए वाक्यों में रिक्त स्थान पूरे करो। केवल प्रश्न 3, 1 नंबर का 3 प्रश्न है। मंजूषा में दिया है उच्चई, यदि, तत्र और यत। उच्चई होता है जोर से, यदि, तत्र वहां, यत्र जहां। यत्र आस्ते सा दूरता तत्र गम्यता, जहां वह दूरता है वहां चलो। अरे प्रभृत अहम यदि तव संततिम न पालयामि तर्हि कुत्र स्यूपिका। अरे प्रभृत, दूसरों के परवश होने वाली, मैं यदि तुम्हारी संतान को न पालता हूं तो कहां से, कोयल कहां से होती। तत्र तनीय तत्र एव छात्रावासे अध्ययने संलग्न संभूत। तत्र तनीय उसका पुत्र तत्र वहां ही छात्रावास में अध्ययन में लग गया। त्वम कारादंडम लपस्यसे इति प्रोच्य उच्चै अहसत आरक्षी। तुम कारादंड प्राप्त करोगे ऐसा बोलकर जोर से हंसता है आरक्षी, जो है जोर से हंसता है। प्रश्न 11 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित अशुद्ध पद के लिए उचित पद चुनकर वाक्य पुनः से लिखो। इसमें प्रश्न त्रय 3 प्रश्न लिखने हैं, 1-1 नंबर के 3। मार्गम गहन कानने सा एकम व्याघ्रम दश। मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। तो मार्गम मार्गे, मार्गे लगेगा क्योंकि सप्तमी विभक्ति लगेगी मार्ग में। सह हिय पदाति रेव चलिष्यति, वह कल पैदल ही चलेगा। तो हिया होता है जो बीत चुका, तो यहाँ भूतकाल की क्रिया लगेगी। भूतकाल में होगा अचलत। किम सा कुपित एव बढ़ती, क्या वह कुपित होकर बोलती है। तो सा है स्त्रीलिंग, तो कुपिता में जो लगेगा स्त्रीलिंग, तो कुपिता। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। तो सर्वे सभी, तो यहाँ पे क्या है बहुवचन की है, तो बहुवचन की क्रिया लगेगी प्रणमंती। अब ये गहखंड पठित अवबोधन, गहखंड है जिसमें पढ़े हुए का अवबोधन है, अर्थात जो हमारे पाठ्य पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है। ये 30 अंक का है। इसमें पहला प्रश्न है, 12 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। ये 5 नंबर का है। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अग्रिमे दिने दूसरे दिन वह आरक्षी चौर्य अभियोगे चोरी के आरोप में उसे न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम दोनों का पृथक पृथक अलग अलग विवरण सुना। सर्वं वृत्तम अवगत्य स तम निर्दोषम अमन्यत आरक्षिणम च दोषभाजनम। संपूर्ण वृत्तांत को सुनकर उन्होंने
उसे निर्दोष माना और आरक्षी को दोष का जो भागी आरक्षी को माना। किंतु प्रमाण अभावात् सः निर्णेतुं न अशक्नोत्, किंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सका। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। ततो असौ तो उन्होंने दोनों को दूसरे दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्यद्यु तो न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तो। दूसरे दिन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से बताया। तदेव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः कोशद्वय अंतराले कश्चित् जन केनापि हतः। तब वहां किसी कर्मचारी ने आकर निवेदन किया कि यहाँ से कोशद्वय अंतराले 2 कोश में जो है किसी व्यक्ति ने किसी को मार दिया। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते। उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। आदिश्यताम किम करणीयम इति। आदेश दें क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान्। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को उस शव को न्यायालय में लाने का आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम्। आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। तत्रोपत्य काष्ठपटले नीतम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहन्तो न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितो। तत्रोपेत्य वहां पहुंचकर काष्ठपटले नीतम लकड़ी के पटल पर रखी हुई पटाच्छिदम ढकी हुई देह को स्कंदेन कंधों पर ढोते हुए न्यायाधिकारी के प्रति चल दिए या न्यायाधिकारी के पास जाने के लिए चल दिए। अब इससे संबंधित हमें क्वेश्चन करने हैं। न्यायाधीश कम दोष भाजिनम एवं मन्यत। न्यायाधीश ने किसे दोष का भाजी माना। आरक्षिणम आरक्षी को। आरक्षी चौर्याभियोगे तम जन कुत्र नीतवान। आरक्षी चौर्य के आरोप में उस व्यक्ति को कहां ले गया। न्यायालयम। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च किम आनेतुम आदिष्टवान्। न्यायाधीश ने आरक्षी और अभियुक्त को क्या लाने का आदेश दिया। तम शवम उस शव को। ये जो आंसर है हमें पैराग्राफ से छाटकर लिखने हैं। पूर्ण वाक्यन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर दो। केवल प्रश्न द्वय। केवल 2 प्रश्न करने हैं। एक नंबर के 2 प्रश्न हैं। उभौ कथम न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। दोनों किस प्रकार न्यायाधीश के प्रति चल दिए। उभौ तत्रोपेत्य काष्ठपटले नीतम पटाच्छादितम देहम स्कंदेन वहन्तो न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो। दोनों वहां पहुंचकर लकड़ी के पाटे पर रखी हुई ढकी हुए देह को कंधे पर ढोकर न्यायाधीश की ओर चल दिए। कर्मचारी समागत्य किम ने वेदियत। कर्मचारी ने आकर क्या कहा। कर्मचारी समागत्य निवेद्यत यत् इतः कोशद्वय अंतराले कश्चित् जन केनापि हतः तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते आदिश्यताम किम करणीयम इति। कर्मचारी ने वहां पहुंचकर निवेदन किया कि यहाँ से 2 कोश के अंतराल में किसी ने किसी को मार दिया है। उसका मृत शरीर राजमार्ग के समीप है। आदेश दे क्या करना है। न्यायाधीश बंकिम चंद्र किम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने क्या सुना। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों का अलग अलग विवरण सुना। निर्देशानुसारम उत्तरत। केवल प्रश्न दो। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। केवल 2 प्रश्न करने हैं। एक नंबर के हैं। अमन्यत इत्यस्य क्रियापदस्य कर्ता पदम किम। अमन्यत इसमें क्रियापद का कर्ता पद क्या है। कौन सा है। सह या न्यायाधीशो बंकिम चंद्र है। न्यायाधीश बंकिम चंद्र। पटाच्छादितम इति विशेषण पदस्य किम विशेष्य पदम प्रयुक्तम। पटाच्छादित जो है कपड़े से आच्छादित, इस विशेषण का विशेष्य पद क्या है। देहम, क्योंकि देह जो है कपड़े से आच्छादित थी। 2 इत्यस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। 2 इसका क्या पर्याय पद है। पर्यायवाची पद क्या। उभौ। प्रश्न 13 अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। नीचे लिखे गए पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। ये 5 नंबर का है। दुर्वहम अत्रम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम शुचिपर्यावरणम महानगर मध्ये चलत अनीशम कालायश्च चक्रम
मने शोषयत तनुपेशयत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते दर्शनी अमुना ईशान्य जनग्रसनम सूचि पर्यावरणम। अर्थात दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। यहाँ पे जो है जीना दुर्लभ हो गया है, प्रकृति ही शरण है, सूचि पर्यावरणम जो है शुद्ध पर्यावरण हो। महानगर के मध्य में चलत अनिशम जो निरंतर चलता हुआ, कालाश्च चक्रम जो ये चक्र है निरंतर चलता रहता है, मने शोषयत मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, सदा वक्रम टेढ़ा घूमता है। दुर्दांते दशने अमुना, दुर्दांते दशने होता है भयंकर दांतों से, यह जो है जो इसके भयंकर दांत हैं इससे जो है मानव का, जो मनुष्य का ये नष्ट न हो जाए अर्थात उसको ग्रास न बना ले, इसलिए शुद्ध जो है पर्यावरण होना चाहिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। केवलम प्रश्न दो प्रश्न करने हैं, आधा आधा नंबर के दो हैं तो 1 नंबर का है टोटल। अत्र किम दुर्वहम जातम, यहाँ क्या दुर्वह हो गया है, कठिन हो गया है, जीवितम जीवन। महानगरे कालाश्च चक्रम कदा चलती, महानगर में जो लोहे का चक्र है वो कब चलता है, अनिशम दिन रात। पर्यावरणम कीदृशम भवितव्यम, पर्यावरण किस प्रकार होना चाहिए, सूचि अर्थात शुद्ध। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल प्रश्न 2 करने हैं। एक नंबर के 2 प्रश्न हैं। कालश्च चक्रम किम कुर्वत वक्रम भ्रमति, लोहे का जो चक्र है क्या करता हुआ टेढ़ा घूमता है। कालश्च चक्रम मने शोषयत तनुपेशयत सदा वक्रम भवति, जो लोहे का चक्र है मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा घूमता है। केन जनग्रसनम न स्यात्, किसके द्वारा जनग्रसन न हो जाए। अमुना दुर्तांत दशनी जनग्रसनम न स्यात्, इसके भयानक दांतों से जनग्रसन अर्थात ये जो भयानक दांत मनुष्य को ग्रास न बना ले। का अस्माकम शरणम अस्ति, कौन हमारे शरण है, कौन जो है हमारे लिए शरण है, तो प्रकृति एवं, प्रकृति ही हमारे लिए शरण है। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। केवल प्रश्न दो, केवल 2 प्रश्न करने हैं, एक नंबर के 2 प्रश्न हैं। सर्वदा इति पदस्य पर्याय पदम श्लोकात चित्वा लिखत, सर्वदा इस पद का पर्याय पद, पर्यायवाची पद श्लोक से चुनकर लिखो। तो सर्वदा का पर्यायवाची है सदा। सुकरम इति पदस्य विलोम पदम श्लोकात चित्वा लिखत, सुकरम इस पद का विलोम पद श्लोक से चुनकर लिखो। तो दुर्वहम, दुर्दांते दशने इत्यन्यो पदयों किम विशेषण पदम, दुर्दांत दशने जो भयानक दांत हैं इन दोनों में पदों में कौन विशेषण पद है, तो दांत का विशेषण है दुर्दांते। प्रश्न 14, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखित, नीचे लिखे गए नाट्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। 5 नंबर का है ये प्रश्न। सिंहास्त रामे तथा प्रविशति विदुषकेन उपदेश्यमान मार्गो तापसो कुशलवो, सिंहासनस्थ है राम जो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, तब विदूषक के द्वारा उपदेश दिए जाते हुए तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक इत आर्य, विदूषक कहते हैं इधर इधर आर्य। कुश लवो, कुश और लव रामम उपसत्य प्रणमच्य, राम के पास जाकर और प्रणाम करके, अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशल है। राम है युष्मत दर्शनात् कुशलम एवं, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही है। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव न पुनरअतिथि जन समुच्चतस्य कंठाश्लेषस्य, भवतो किम क्या हम आपके लिए जो है यहाँ कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं या अतिथि जन के अनुसार जो उचित है कंठाश्लेषस्य गले लगाने के पात्र हैं। परिवृषज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श है, परिवृषज्य गले लगाकर, अरे हृदयग्राही स्पर्श। उभौ राजासनम खलु एतत् न युक्तम अध्यास्तुम, दोनों यह राजा का निश्चय राजा का आसन है तो यह हमारे बैठने के लिए उचित नहीं है। राम है स्व व्यवधानम न चारित्र लोपाए, राम जो कहते हैं व्यवधान जो चरित्र की लोलुपता नहीं है। तस्मात अंकम व्यवहितम अध्यामास्तम सिंहासनम, तो आप जो है अंक गोदी में बैठ जाइए, अध्यास्तम सिंहासन, सिंहासन को छोड़कर जो है गोदी में बैठ जाइए। अंकम उपवेशति, गोद में बिठाते हैं। उभौ अनिक्षाम नाट्यत है, दोनों अनिक्षा का
मतलब इच्छा नहीं होने का नाटक करते हैं। राजन अलम अति दाक्षिण, हे राजन अत्यंत दाक्षिणता, अत्यंत दयालुता रहने दीजिए। राम्य अलम अति शालीनतया, अत्यंत शालीनता रहने दे। भक्ति शिशु जनो वय अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक छद्वत्तम। शिशु जनो वय अनुराध, जो शिशु जन है आयु के अनुसार गुण महताम अपि, गुण से भी आप लालनीय ही हैं। व्रजति हिम करो अपि, हिम करो अपि चंद्रमा भी बाल भावात, बाल भाव से पशुपति मस्तक पर केतक छद्वम, केतकी के फूल के समान सुशोभित होता है। रामे एषे भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतोर वशस्य करता। ऐसे भवतो, यह आप सौंदर्य अवलोकन, सौंदर्य से उत्पन्न हुए कौतूहल से पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामयो सूर्य चंद्रयो, क्षत्रिय कुल के पितामह अथवा सूर्य चंद्र को आपके वंशस्य करता, कौन आपके वंश के करता है। लव भगवान सहस्त्रदिति, लव कहते हैं भगवान सहस्त्रदिति अर्थात सूर्य। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। केवल प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न करने हैं। आधा आधा नंबर का एक प्रश्न है। कुशलवयो वंशस्य कर्ता क्या है? कुशलव के वंश का कर्ता कौन है? भगवान सहस्त्रदिति। को अनिच्छाम नाट्यत, कौन अनिच्छा का नाटक करते हैं? उभो या कुशलवो। कुशलवो मार्गम किम निर्देशति, कुश और लव को मार्ग कौन दिखाता है? विदूषक है। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दो। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल 2 प्रश्न एक एक नंबर के हैं। हिम करे कस्मात भावात पशुपते मस्तके व्रजति, हिम कर चंद्रमा किस भाव से पशुपति के मस्तक पर सुशोभित होता है? हिम कर बाल भावात पशुपते मस्तके व्रजति, हिम कर चंद्रमा बाल भाव से पशुपति के मस्तक पर सुशोभित होता है। कुशलवो रामम उपसृत्य प्रणम्य च किम पृच्छद, कुश और लव राम के पास जाकर और प्रणाम करके क्या पूछते हैं? कुशलवो रामम उपसृत्य प्रणम्य च पृच्छत अपि कुशलम महाराजस्य, कुश और लव राम के पास जाकर पूछते हैं कि क्या महाराज की कुशल है। रामे कथम वंश परिचय पृच्छति, राम कैसे वंश परिचय पूछते हैं। रामे कौतूहलेन वंश परिचय पृच्छति, राम कौतूहल पूर्वक वंश परिचय पूछते हैं। निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। केवलम प्रश्न द्वयम, केवल प्रश्न 2 प्रश्न करने हैं एक एक नंबर का एक। ततः प्रविशते विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तपसो लवो अत्र कर्तृपदम किम, तब प्रवेश करते हैं विदूषक के द्वारा उपदिश्यमान मार्ग में तपस्वी कुश और लव। तो यहाँ पे कर्ता पद कौन है? तो यहाँ कर्ता है, कौन प्रवेश करता है? कुश लव। तो यहाँ पे हुआ कुश और लव कर्ता पद है। समीपम गत्वा इत्यस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम, समीप जाकर इसका पर्याय पद क्या प्रयुक्त हुआ है? उपेत्य, उपेत्य होता है पास जाकर। निर्गच्छते इति पदस्य विपर्यय पदम नाट्यांशात चित्वा लिखत, निर्गच्छत निकल गए, इस पद का पर्याय पद विपर्याय पद अर्थात विलोम पद नाट्य से चुनकर लिखो। प्रविशत, निर्गच्छत होता है निकलना, प्रविशत प्रवेश करना। प्रश्न 15, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, केवल प्रश्न चतुष्टयम, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। केवल 4 प्रश्न करने हैं, एक एक नंबर का एक प्रश्न है। अहम वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमण कर्तारम वनात बहिः करामी, मैं वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करके वन से बाहर कर दूंगा। तो कहां से करेंगे? तो कस्मात, अहम वन्य जंतु नाम ऊपरी आक्रमण कर्तारम कस्मात बहिष्कराश्यामि, मैं वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करके कहां से बाहर करूंगा। माम निज गले बद्वा चल शतरम, मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। तो कहाँ बांधकर, कहाँ के लिए लगेगा? कुत्र। माम कुत्र बद्वा चल सैतुरम, मुझे कहाँ बांधकर शीघ्र चलो। चोरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध, चोर के पैरों की आवाज से अतिथि जाग गया। तो कौन जागा, कौन के लिए लगेगा? कह। चोरस्य पादध्वनिना कह प्रबुद्ध, चोर के पैरों की ध्वनि से कौन जागा। गज वन्य पशून तुदंत शुंडेन पोत इत्वा मारयति,
हाथी वन्य पशु को परेशान करता हुआ चुंडेल सूंड से पोथित्व पकड़कर मारती मारता है। गज वन्य पशु तुरंत केन पोथित्व मारती। हाथी वन्य पशु को परेशान करते हुए किससे मारता है। आचार्य प्रथमो धर्म इति एतत् विदुषां वचः। आचार सदाचार ही पहला धर्म है, यह विदुषों का अर्थात विद्वानों का वचन है। तो किसके वचन है, किसके लिए लगेगा, केशाम। आचार्य प्रथमो धर्म इति एतत् केशाम वचः। सदाचार ही प्रथम धर्म है, पहला धर्म है, यह किसके वचन है। प्रश्न 16 मंजूषाते समुचित पदानि चित्वा अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वयं पूरयित्वा पुनः लिखत। मंजूषा से समुचित पद चुनकर नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय पूरा करके दोबारा लिखो। तो 1 नंबर के 4 क्वेश्चन है, यहाँ जो है 4 दिए हैं, तो 1-1 नंबर के हैं। अब ये जो है श्लोक दिया है, आश्वास्य पर्वत कुलम तपनोश तप्तम उद्याम अवविदुदाराणि च काननानि नाना नदीनि दशतानि पूरयित्वा रिक्तो असि यद जलद सैव तवोत्तमा श्री। इसका अन्वय है, हे जलद तुम तपणो, यहाँ पे क्या है, पर्वत कुलम उद्याम अवविदुदाराणि। अब यहाँ देखेंगे पर्वत कुलम उद्याम विदुराणी। अब यहाँ पे जो है क्या नहीं यूज हुआ, तपणोश तप्तम। तो तपणोश तप्तम पर्वत कुलम विदाणी। अब यहाँ पे आएगा च। अब यहाँ पे आश्वस्य आ गया है, नाना नदी दस्तानी नीचे है, तो यहाँ पे क्या नहीं आया, काननानी। काननानी जंगल, नाना नदी दस्तानी। अब यहाँ पे आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, पूरयित्वा चयत। पूरित्वा आ गया यहाँ पे, चयत स्वयं रिक्त असि सा रिक्तता एव तव उत्तमा ताति उत्तमा श्री अस्ति। अब यहाँ दिया हुआ है, हे जलद त्वं तपणोश तप्तम पर्वतकुलम उद्यावराणी काननानी च आश्वस्य नाना नदीन्दस्तानि पूरयित्वा च यत् स्वयं रिक्त असि सा रिक्तता एव तव उत्तमा श्री अस्ति। जो इस प्रकार हमें इसका अन्वय पूरा करना है। अथवा मंजूषाया सहायकेन श्लोकस्य भावार्थे रिक्तस्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। मंजूषा की सहायता से श्लोक के भावार्थ का रिक्त स्थान में भरकर दोबारा लिखो। तो 1-1 नंबर के यहाँ पे भी 4 दिए हैं। अब विचित्रे खलु संसारे न अस्ति किंचित निरर्थकम चेत धावने वीर भारस्य वहने खरे। अब इसका जो है भावार्थ है, ये अस्य श्लोकस्य भाव अस्ति, इस श्लोक का भाव है कि। अब यहाँ पे क्या आएगा, विचित्रे संसारे। अब यहाँ पे क्या है, अस्मिन अस्मिन इस विचित्र संसार में किंचित अपि कुछ भी वस्तु निरर्थक नास्ति, निरर्थक नहीं है। यतः यदा जब, यदा क्योंकि जब धावनस्य कार्यं भवति दौड़ने का कार्य होता है, तदा तब अश्वस्य, अश्वस्य होता है घोड़े का प्रयोग होता है, परंतु यदा जब कार्य भवति, किसका कार्य होता है, बाहर वहनस्य, बाहर ढोने का कार्य होता है, तब खरस्य एव, वो गधा ही क्या होता है, आवश्यकता भवति, गधे की ही आवश्यकता होती है। प्रश्न 17 अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत। नीचे लिखे गए कथांश को उचित क्रम में लिखो। ये जो है आधे नंबर के 8 हैं, इसको 4 नंबर के दिए हुए हैं। अब ये जो है यहाँ पे 8 लाइनें दी हैं, इस कथा को जो है हमें लाइन से लिखना है। तो लाइन से हमने लिख करके यहाँ दिखा रखा है। पहले नंबर पे आएगा, बहुनी अपत्यानि में संति इति सत्यम। बहुनी अपत्यानि, बहुत सारी संतानें हैं, मेरी जो है बहुत सारी संतानें हैं, ये सत्य है। तथापि मम अस्मिन पुत्रे विशिष्टे स्नेह, फिर भी मेरा इस पुत्र में विशेष स्नेह है। यतो ही अयम अन्येभ्य दुर्बल है, क्योंकि यह अन्य से दुर्बल है। सर्वेषु संतानेषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों में माता तुल्य वत्सला समान प्रेम वाली ही होती है। तथापि दुर्बले सुते मातु अधिका कृपा भवति, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक कृपा होती है। सुरभि वचनम श्रुत्वा इंद्रस्य हृदयम ऐद्रवत, सुरभि के वचन सुनकर इंद्र का हृदय द्रवित हो गया। स तामेव अशांतिवत गच्छ वत्से सर्वम भद्रम जायेत, उसने उनसे जो है सुरभि को सांत्वना दी कि जाओ पुत्री, सभी कल्याणकारी होगा।
अचिरात् एव चंडवातेन मेघरवे च सह प्रवर्षय समझायत। शीघ्र ही चंडवात तेज हवा के साथ बादलों के साथ जो है वर्षा हो गई। प्रश्न 18 अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों के प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुनकर लिखो। केवल प्रश्न थे, केवल 3 प्रश्न करने हैं, एक एक नंबर का एक प्रश्न है। पाषाणी सभ्यता निसर्गे न स्यात्। पाषाणी सभ्यता निसर्ग होता है प्रकृति में, न स्यात् नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्रकृतो, तो प्रकृति में। सा पुत्रो चपेटया प्रहत्य जगात। उसने दोनों पुत्रों को चपेटिया प्रहत्य थप्पड़ मारकर, थप्पड़ जो है जोर से थप्पड़ मारा। तो प्रहत्य का क्या आएगा? ताड़यित्वा, थप्पड़ मारा। दुर्बले सुते मातु कृपा भवति। दुर्बल पुत्र पर माता की कृपा होती है। तो दुर्बले का क्या आएगा? निर्बले, निर्बले पुत्रे, निर्बल पुत्र पर। अर्धकार्षेण पीड़ित पदातिरेव प्राचलत। अर्धकार्षेण धन के अभाव में पीड़ित पैदल ही चल दिया। तो किस में? तो धन अभावेन, तो धनाभावेन जो है धन के अभाव में पीड़ित होकर वह पैदल ही चल दिया। तो अब हमने जो है आज इस वीडियो में पूरा सैंपल पेपर जो है पूरा सोल्व किया है। इसमें यदि आपको कहीं भी कोई डाउट है या कोई कंफ्यूजन है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये जो है पूरा सैंपल पेपर हमारी वेबसाइट पर भी दिया हुआ है, तो आप वहां से भी इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।